नमस्कार साथियों, बिलोड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। मॉडल पेपर नंबर 18 की बात करेंगे आज। राजस्थान जीके, हिंदी और अंग्रेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे। अगर आपके 85 जो टोटल प्रश्न आएंगे ना, उसमें से आज की क्लास यहाँ पर इंपोर्टेंट होगी क्योंकि 70+ नंबर पक्के हैं अगर आपने यहाँ पर सभी मॉडल पेपर को फॉलो किया तो। 25 नंबर के जीके के प्रश्न हैं और 50 और यहाँ पर हिंदी के और 10 प्रश्न अंग्रेजी के हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपका आता है कि स्वतंत्रता सेनानी है उसका नाम बताना है। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा, प्रताप सिंह भारत, माना भाई या फिर आपके गोपाल सिंह खरवा? बता दो जल्दी से, कमेंट करो। गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। तो याद होगा टोडगढ़ की जेल में एक व्यक्ति को रखा था, टोडगढ़ की जेल में। बताओ कौन थे? बताओ। गोपाल सिंह खरवा। लेकिन अगर बात करें जिंदा जलाने की तो यहाँ पर सागरमल गोपा थे जिन्हें जिंदा जलाया गया था। याद होगा आपको कि यहाँ पर गुमान, ठीक है, कौन था? गुमान चंद था या गुमान सिंह था? गुमान सिंह था जिसने यहाँ पर आपके सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया था। तारीख थी 4 यहाँ पर अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल को जलाया था। 4 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई थी। और जैसलमेर की जो जेल थी आपको पता ही होगा। राजस्थान के राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास और सहसमल बोहरा। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है। मैं कह रहा हूं इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी को ध्यान से पढ़ लो, जयपुर से संबंधित है। पहली बात तो यह है, ज्यादा पूछा जाता है इनका संबंध किस जिले से है? जयपुर से है, ठीक है। और जन जागृति भी इन्होंने ही फैलाई थी। वीर भारत सभा की स्थापना की थी जोरावर सिंह भारत ने, विजय सिंह पथिक ने, गोकुल चंद असावा ने और मास्टर आदित्येंद्र ने। वीर भारत सभा देखो दो बेसिकली हैं। वीर भारत सभा आपके विजय सिंह पथिक ने भी चलाई थी। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। भूप सिंह गुर्जर इनका मूल नाम था। सिद्धराज ठड्डा कौन थे? वेरी मोस्ट स्टार लगा दो। धर्म यहाँ पर जैन धर्म के विद्वान थे। गांधीवादी जो सर्वोदयवादी नेता थे, कूटनीतिज्ञ थे, महान शिक्षा शास्त्री थे। सिद्धराज ठड्डा का प्रश्न आया हुआ है, जूनियर अटेंडेंट जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। और बता दूं आपको कि ये गांधीवादी जो सर्वोदयवादी नेता थे, राजस्थान के प्रमुख यहाँ पर आप कह सकते हो। बात करें भवानी सहाय शर्मा, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंध थे। अलवर से, जयपुर से, भरतपुर और दौसा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे आज। और आपको बता दूं अगर आपने 17 मॉडल पेपर नहीं देखे तो चैनल पर जाओ, एक बार भिलवाड़ा क्लासेस पर विश्वास करो और आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। अगर बात करें भवानी सहाय शर्मा, अलवर से संबंधित हैं, भवानी अलवर, ठीक है। जय मां भवानी। नेक्स्ट, बारी आभूषण पहना जाता है गले में, नाक में, कान में या फिर कलाई में। अगर बारी आभूषण की बात करें तो आपको थोड़ा सा याद करना है इनके बारे में कि ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये प्रश्न कब पूछा जाएगा? जब आप यहाँ पर कंफ्यूज ज्यादा हो गए। कलाई के तो आपके घोघरू हो जाएगा, एक आभूषण है घोघरू, सबसे ज्यादा पूछा जाता है घोघरू कलाई का है। कानों में तो चेला, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, पीपल पन्ना, ये प्रश्न आते हैं। लेकिन नाक का है बारी, नाक का है बारी आभूषण और चौप आभूषण, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। और गले के तो तिमनिया और हार, सभी चीजें गले में ही है, ठीक है। मांदलिया। सीकर का पटोदा गांव प्रसिद्ध है पगड़ियों के लिए, लुगड़ों के लिए, लंगड़ों के या फिर लंगड़ों के लिए, सॉरी मैं लुगड़ों सुने, और लुंगड़ों के लिए। ये कैसा प्रश्न है? पोमचाई के लिए या फिर सांपों के लिए? ये तो प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। बताओ थोड़ा सा ये क्यों आ रहा है ये प्रश्न, ठीक है। पाटोदा गांव, लुंगड़ो क्या होता है पहले ये बताओ। प्रश्न थोड़ा सा ये पे बिंदी नहीं लगेगी, ठीक है। लुंगड़ो नहीं होगा, लुगड़ो होगा। ये बिंदी मैं भी सोच रहा हूं कि बिंदी कैसे आ सकती है, ठीक है। बिंदी को हटा दो। लुगड़ो के लिए प्रसिद्ध है, बताओ जल्दी से कमेंट करो। बंदेज कला, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट है। देखो यहां पर आपको एक याद होगी कि आपके बंदेज का लुगड़ा नहीं होता सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी क्षेत्र है ये पूरा, सिक्योरिटी में बंदेज,
बंदेज कला का काफी क्रेज है यहाँ पर, बंदेज, ठीक है। और लुगड़ो प्रसिद्ध है, इसको मैं पीपीटी में सही करवा दूंगा। नांदना जो नामक लहंगे का प्रचलन है राजपूतों में, आदिवासियों में, ब्राह्मणों में या फिर संपन्न परिवारों में, बताओ एक बार कमेंट करो। नांदना, नांदना बेसिकली आदिवासी जो होते हैं ना उनमें प्रसिद्ध है, और जो स्त्रियां होती हैं खासकर वही यूज करती हैं इनका, तो ठीक है। नीले रंग का छीट होता है। सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं सीकर, जयपुर, कोटा और सवाई माधोपुर। सूट की साड़ियां, सुंट होना चाहिए, ठीक है। सुंट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर, बिल्कुल डी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। ओगनिया, आड़, मादलिया और तेवड़ा। मादलिया अभी बताया था मैंने, गले का है। ओगनिया थोड़ा सा आपको याद करना है, ये नहीं है। आड़ भी गले में पहनते हैं, तेवटा भी, ये नया प्रश्न है, ठीक है। तेवटा, ये प्रश्न आया हुआ है 2018 में एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ था ना उसमें आया था तेवटा। तेवटा, मादलिया और आड़, ये तीनों के तीनों किसके हैं, गले में है। ओगड़िया, ओगनिया ये नहीं है, ठीक है। ये कहां पहनते हैं ये भी कमेंट कर दो एक बार, ओगनिया आभूषण। आगे वरना मैंने प्रश्न डाला हुआ है, किंगा गवर का पर्व किस क्षेत्र में प्रचलित है। जोधपुर में, कोटा में, भरतपुर और जयपुर। किंगा गवर, बताओ बताओ, गिंगा गवर। किंगा गवर का जो यहां पर आप कह सकते हो, ठीक है, जोधपुर, जोधपुर सर, जोधपुर, बिल्कुल एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। और गिंगा गौर में होता क्या है कि बेतमार होली सुनी होगी आपने, बेतमार, ठीक है। तो बेतमार आयोजित होता है ना, महिलाओं का स्वांग और रचती है, लकड़ी लेकर चलती है, वही है बेसिकली, ठीक है। अन्नकूट मेला आयोजित होता है चारभुजा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा। लूट होती है बेसिकली चावलों की, जो श्रीनाथ जी के जब बिखेरे जाते हैं, ठीक है, तो काफी लोग इनका आशीर्वाद मानते हैं इनको, ठीक है। भव्य अन्नकूट होता है। होली अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ निकलती है। बालोतरा में, बीकानेर में, जोधपुर में, श्रीगंगानगर। इलो याद होगा, इलोजी जब कोई बांझ महिला या फिर जिसके पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही हो वो इलोजी के पास जाते हैं मंदिर में। और इलोजी का जो मारवाड़ के छेड़छाड़ वाले लोक देवता भी कहते हैं इन्हें। अविवाहितों को दुल्हन व नव दंपतियों को तो अगर आप कंवारे हो तो एक बार इलोजी के जाइए, आपको विवाह जरूर होगा और दुल्हन मिल जाएगी। अगर आपके पुत्र सुख नहीं है, संतान का वरदान लेना है, तो भी बालोतरा में इलोजी की होली के अवसर पर जरूर जाना, बालोतरा में, ठीक है, बाड़मेर। वह राजस्थान का वह लोग मेला जो दीपदान के लिए आकर्षक प्रमुख केंद्र है। कुसमेश्वर मेला, भरतरी मेला, केला देवी और चंद्रभागा। अगर दीपदान देखना है, यानी कि जो आप कह सकते हो कि दीप ही दीप जलते हैं, ठीक है, तो आप चंद्रभागा जो मेला पड़ता है झालावाड़ के झालरापाटन में कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा, तब आप जाओ और अच्छे से दीपदान का, दीपावली के अवसर पर पशु की विक्रय भी होती है, पशु भी देखने चले जाना, ठीक है। राजस्थान में प्रसिद्ध जेला बाबूजी की जो मेला है किससे संबंधित है? जनजाति से। सांसी, सहरिया, ग्रासिया और डामोर। छेला बाबूजी और जेला बाबूजी याद होगा आपको कि जनजाति से डामोर है ना, डामोर, डामोर जनजाति, डामोर कहाँ गई, डामोर। तो डामोर जनजाति में एक गुजरात के पंचमहल में भरता है, प्रश्न आया हुआ है। और सामुदायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है इनका, ठीक है, पंचमहल गुजरात। दूसरा वृंदावन या देश का पेरिस कहते हैं, नाथद्वारा, उदयपुर, जयपुर, बूंदी। अब एक चीज बताऊं कि वृंदावन, दूसरा वृंदावन तो जयपुर को बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर गोविंद देव जी का मंदिर है। आपको याद होगा कि बेसिकली ये जो कछुआ वंश के जो राजा थे ने, राजा थे, पूर्व का पेरिस, ठीक है, पूर्व का पेरिस किसे बोलते हैं? जयपुर को। और पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर को। ऐसे थोड़ा कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। राजस्थान का हरिद्वार कल ही बता दिया था, मातृकुंडिया, इसको तो क्या ही देखें।
कपिल मुनि की तपोभूमि कोलायत जी स्थित है, कोलायत बीकानेर, इसमें भी थोड़ा ध्यान रखो थोड़ा। गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, बेसिकली गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बनता है गोल्डन ट्राइंगल। यहाँ पर जयपुर है, यहाँ पर आपका दिल्ली है, और यहाँ पे आपके आगरा है। दिल्ली जयपुर आगरा, दिल्ली जयपुर आगरा, दिल्ली जयपुर आगरा, बिल्कुल सही है। NH 21, NH 48, NH 44 और केवला देव भरतपुर यहाँ पे है, ठीक है, NH 21 पे पास ही है। राजस्थान के कौन से शहर को 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था, बता दो एक बार। उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को या फिर जैसलमेर को। 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में अगर हम देखें अगर, तो आपका जो कौन सा जिला आएगा, परकोटा आएगा, जयपुर का परकोटा, ठीक है, इसके चारों ओर, इसीलिए इसको घोषित किया था जयपुर के परकोटे को। सही सुमेलित करना है बेसिकली। ब्राह्मणी माता का मंदिर, शीतला माता, जीर्ण माता, सचियाई माता। एक मुझे पता है कि सर जीर्ण माता रेवासा शिखर में, एक मिल गया मेरे को। अगर आपको एक भी मिल रहा है ना, चांस ले सकते हो, ठीक है, कि सी में 4 है, सी में 4 है, तो ये मिल गया, पहले ही मिल गया। अब आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको सोरसन 12 ब्राह्मणी माता अगर याद है तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कट गया और ये कट गया, लेकिन 2 बचे हैं, इसमें भी सेकंड है, इसमें भी। शीतला माता चाकसू जयपुर, चालू नहीं, चाकसू है, ठीक है, चाकसू, ठीक है। तो शीतला माता चाकसू जयपुर सेकंड में, थर्ड है, तो ये यहां पर मिलता, ठीक है। बिट्टू मेहारे रिवाड़ी, ठीक है, वीरता कार्यों के लिए वर्णन करता है गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी और हड़बू जी। तो बेसिकली ये असली बताएं तो पिट्टू मेहार जी के जो रिवाले हैं, ये गोगा जी का वर्णन करते हैं, बखान करते हैं। लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र स्थान बासी दुगारी, ये प्रश्न आया हुआ है। बासी दुगारी का लैब असिस्टेंट जो लाइब्रेरियन जो सेकंड ग्रेड प्रश्न था 2022 का आया था, नागौर, बूंदी और अजमेर और जैसलमेर। बासी दुगारी बूंदी का एक स्थान है, और आपको याद होगा तेजा जी राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात आदि सभी में पूजे जाते हैं। MP वाले भी पूछते हैं तेजा जी को, और गुजरात वाले भी। तेजा जी महाराज का जन्म तो नागौर के खरनाल में हुआ, लेकिन बासी दुगारी इनकी कर्मस्थली भी रही हुई है। और ये मिलान वाले प्रश्न हैं, ठीक है। चाहर पीर गोगा जी को गजनवी ने कहा था। लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को कहा जाता है। रामसा पीर रामदेव जी को कहा जाता है, और शिव का अवतार तेजा जी को। शिव का अवतार तेजा जी है ना, ठीक है। सॉरी यहां पर ऐसे कैसे, एक सेकेंड। एंड शिव सेकेंड, सही है, ठीक है, तेजा जी। लोक देवता गोगा जी का शासन किसके समकालीन था? बाबर के, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और खिलजी। अभी बताया था मैंने, गजनवी ने जहर पीर की उपाधि दी थी। हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं, अब हिंदी के करेंगे। आज मैंने हिंदी के प्रश्न ज्यादा रखे हैं, क्योंकि जीके तो हम 17 क्लासों से अच्छा कर ही दिया हमने। अब 17 × 40 करो, ठीक है, कितने हुए बताओ। यानी हमने इस चैनल पर 600 यानी 700 प्रश्न जीके के देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी के इम्पोर्टेंट सीरीज, ठीक है। इसमें ज्यादा हिंदी के होंगे, जीके के कम सवाल, 20, 25, 30 लास्ट, ठीक है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मैंने क्या कहा था, एक तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति, एक जगह, एक का नाम हो। एक होता है जातिवाचक, किसी समूह ग्रुप का नाम हो, ठीक है। हिमालय किसी पर्टिकुलर का नाम है। गंगा खुद एक नदी है। नदी, अब नदी कौन सी है ये पता नहीं सर,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सभी नदियों के लिए यूज होता है, तो आपके ग्रुप में मतलब जातिवाचक। स्नेह है यानी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी 3 भाववाचक है, 1 नहीं है। घृणा, नित्य और सत्य। अब ऐसे प्रश्न हैं जो मैं कह रहा हूं कि सब के सब क्या होंगे, यहां पर गलत करेंगे। स्नेह है यानी प्यार, स्नेह है। घृणा, किसी से घृणा करना। नित्य, नित्य यानी रोज। अब यहां पर सत्य, सत्य अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन नित्य, नित्य यानी रोज ही होता है, ठीक है, यानी सेम, यानी पर्टिकुलर के नाम के लिए है, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक यूज होगा, ठीक है। भाव नहीं है, नित्य कोई भाव नहीं है, ठीक है। स्नेह भाव है, घृणा भाव है, सत्य भाव है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पेड़, पुस्तक, पढ़ाई और रजाई। पेड़, किस पेड़ के लिए जातिवाचक होगा? पुस्तक जातिवाचक होगी। पढ़ाई, पढ़ाई एक आप कह सकते हो कि भाववाचक है, ठीक है, पढ़ाई एक भाव है। रजाई, रजाई तो खुद एक पर्टिकुलर रजाई है, ठीक है। शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द है? आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, अपेक्षा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब यहां पर आप बताओ कि अपेक्षक, अपेक्षा ये क्या है? ये एक संज्ञा है, क्योंकि ये तीनों के तीनों संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा है। भाव, बालक भाव नहीं है, सुंदर भाव नहीं है। बचपना, बचपना भाव है, ठीक है, बचपन का बचपना। वे सर्वनाम है, वे सर्वनाम है। अन्य पुरुष, पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक। निजवाचक और संबंधवाचक। तो वे हम किसके लिए यूज करते हैं? हम बताओ बताओ एक बार, वे किसके लिए यूज करते हैं? बताओ एक बार, कमेंट करो जल्दी से, बता दो। अन्य पुरुष के लिए वे, वो, ठीक है, यानी अन्य पुरुष के लिए बात कर रहे हैं। वह सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चयवाचक बताओ। वह, यानी हम किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, वह मेरे कुछ भी लगते हैं, जैसे कि वह मेरे मामा जी हैं, तो हम नहीं बोलते वह मेरे मामा जी हैं। वह यानी मैंने इशारा किया किसी व्यक्ति की ओर, हम इशारा करके कहते हैं, तो वो अन्य पुरुष में आएगा, ठीक है। निश्चित तो है ना, वह इंगित कर रहे हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का बताना है। संबंधवाचक सभी जानते हैं, कोई, कौन, जो, वह। संबंध, जैसे कि आपका संबंध भी होना चाहिए उनसे। जो, कौन में संबंध नहीं आता, वह में आता है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर देखें तो जो, ठीक है, इसमें आएगा। जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो तो वहां सर्वनाम होगा। खुद के लिए आप, यानी हम कुछ अपनी उपलब्धियां गिनाई, जब आप ये हैं, आप वो हैं, आप ये हैं, ठीक है, तो उसमें अगर बात करें तो आपके निजवाचक खुद की बात करेंगे, ठीक है। यह पुस्तक किसने मंगाई? किसने जो यहां पर दे रहेगा ना, ये पद क्या है? किसने, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक तो दिख रहा है आपको पीछे, दिख ही रहा होगा। प्रश्नवाचक किसने, यानी प्रश्न। किस विकारी शब्द का प्रयोग हम किसी वस्तु विषय कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। यानी जिस विकारी शब्द के प्रयोग हम किसी वस्तु के विषय में करते हैं, कुछ विधान करते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। यह प्रश्न भी आया हुआ है एलडीसी में। निम्नलिखित वाक्यों, जो किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है, यानी सहकर्मक है? जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं। सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। इसमें सुनीता है,
सुनीता है अपने पिताजी से फोन करवाती है। ये प्रश्न यहां पर अगर बात करें तो एलडीसी में आया हुआ 2011 का पेपर है। इसमें क्या होता है कि करवाया, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्रिया सहकर्मक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है? वह चतुर निकला, यानी सहकर्मक है। वह कॉलेज के से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। उसने आप खाया। और मोर नाचता है, अकर्मक। ये भी एलडीसी का प्रश्न है। वह चतुर निकला, यानी सहकर्मक क्रिया, ये आपका गलत है। कौन चतुर निकला? वह क्या निकला? ये मतलब वह जो डिफेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये गलत है। अकर्मक क्रिया का वाक्य बताओ जिसमें कोई क्रिया ही नहीं हो रही। लड़की गा रही है। कौन गा रही है? लड़की। लड़की क्या गा रही है? पता ही नहीं। क्या रही है? ऐसे तो बनेगा नहीं। सहकर्मक गाना गा रही है। अगर ऐसा होता कि लड़की गाना गा रही है तो क्या गा रही है, वहां पर सहकर्मक होता। सहकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन करना है। राधा अपनी जयपुर होकर आई है। राधा अभी जयपुर होकर आई है। सहकर्मक में क्या, कौन और क्या का आंसर मिलना चाहिए। कौन और क्या। कौन अभी जयपुर होकर आई है? राधा। राधा अभी क्या आई है? नहीं होगा। क्या होकर आई है? फ्रेश थोड़ी होकर आई है। तो ये थोड़ा मतलब ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें इन प्रश्नों का। बता दो एक बार। बंदर केला खाता है। कौन केला खाता है? बंदर। बंदर क्या खाता है? केला। मिल गया आंसर, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। शक्ति शब्द से बनने वाले विशेषण हैं। शक्त, शक्त, शक्ति और शक्तिशाली। शक्ति, शक्तिशाली, ठीक है। विशेषण कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो मनुष्य विशेषण नहीं है। संज्ञा में निर्मित विशेषण नहीं है। हसोड़, ये नहीं है। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल शब्द मूल संज्ञा शब्दों से सही विशेषण का विकल्प छांटना है। ऐतिहासिक और यहां पर अगर देखें अगर सही से, ऐतिहासिक उपेक्षित, उपेक्षित आएगा, ठीक है, ये सही है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से विशेषण बनेगा। अभी ये हसोड़ हमने देखा था, नहीं है। लखनऊ जगह है, संज्ञा है। लखनवी वहां की जो विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो ये होगा। विच्छेद का संधि विच्छेद है। अब देखो विच्छेद का संधि विच्छेद पूछ रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न कब आया था याद होगा? ये सीईटी 2024 में आया था, विच्छेद का। इसमें आपका अगर देखें छोटी वी आएगी। ये पहली बात तो छोटी वी आएगी, तो बड़ी वी तो आएगी नहीं, ठीक है। और नॉर्मल छेद आएगा, ठीक है। वी है नहीं आएगा, ठीक है। विच्छेद ई और ये मिलकर च बन जाता है। उहापो है, संधि का विच्छेद बताओ। ऊ है, अपो है, उहा पो है, उहा ओ है, ऊ प्लस उहापो है। ऊ है और अपो है बनेगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद बताओ। उत प्लस चारण होगा, ठीक है। उत प्लस चारण होगा, उच्चारण। सीईटी में आया हुआ प्रश्न है। विषम शब्द का संधि विच्छेद बताओ। वी प्लस सम, वी प्लस सम। अन्वीक्षण का प्रयुक्त स्वर संधि कौन सी है? अनवीक्षण। अनवीक्षण में अगर लास्ट है ये सवाल, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, रेड वाला बटन दबा के 5 दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। यण संधि होगी, यण कहाँ गई, यण। अनवीक्षण, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और जितनी भी वीडियो चैनल पर मिली है वो जाकर देखो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसी के साथ आपको एक चीज बता देता हूँ,
टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, तो इंतजार करें।